शुरू करा दे फिर 1 मिनट। तमाम पत्रकार साथियों का हम किसान भवन में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, जैसा कि तमाम साथियों को पहले से विदित है, टेलीफोन के जरिए किसी भी सूचना के जरिए कि भादरा के पूर्व विधायक साथी बलवान पूनिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इस बात को लेकर के कि जब से राजस्थान की विधानसभा का रिजल्ट आया है तब से लेकर के आज तक भादरा तहसील में हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली के लोग त्राहिमाम इसलिए कर रहे हैं, वो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पिछले 5 साल साथी बलवान पूनिया के नेतृत्व में विधानसभा के कार्यकाल में जो काम हुए, हर समस्या को, हर आदमी को, हर महिला को, हर नौजवान को जिस प्रकार से साथी बलवान पूनिया ने सुना, लोग ठगा सा महसूस कर रहे थे। इसी बात को लेकर के साथी बलवान पूनिया ने हर बार, हर कदम, हर मोहल्ले, हर मुद्दे को लेकर के हर बार अपनी बात को राजस्थान की विधानसभा में रखा। साथियों, जिस प्रकार से लोगों के व्यू आ रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोगों के बीच जा रहे हैं, साथी बलवान पूनिया जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राज, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो भादरा की बात हो, लोग बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। हर क्षेत्र के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि हमने साथी बलवान पूनिया को हरा करके बहुत गलत काम कर लिया, क्योंकि हर क्षेत्र में साथी बलवान ने हर बात को मजबूती के साथ उठाया, मजबूती के साथ बात सुनी। आज की जो स्थिति है, बीजेपी के तत्कालीन वर्तमान विधायक न तो किसी के लोगों के फोन उठा रहे, न यहाँ प्रशासन के ऊपर उनकी सही रूप से पकड़ है, न प्रशासन उनका कहानी मान रहा। ऐसी स्थिति में लोगों को ये लग रहा है कि हमने जो 5 साल का बीजेपी के कार्यकाल चुना है, 5 साल के लिए जो जनप्रतिनिधि चुना है, शायद वो हमने सही नहीं चुना। इसी बात को लेकर के जो समस्याएं हमारे बीच में आई, इन्हीं समस्याओं को लेकर के हमारे संघर्षशील साथी बलवान पूनिया पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के चुनाव में, हमारे लोकसभा के इंडिया गठबंधन के चुनाव के अंदर साथी बलवान पूनिया को राजस्थान की कम्युनिस्ट पार्टी ने हरियाणा के अंदर चुनाव में लगे, और हरियाणा के चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमें साथी बलवान को टाइम मिला, पार्टी के लोगों को टाइम मिला, हमने ये सोचा कि कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोगों के बीच में जो समस्याएं आई है, वर्तमान विधायक जिस प्रकार से फैलोर रहे हैं, वर्तमान बीजेपी की सरकार जिस प्रकार से फैलोर रही है हर क्षेत्र के अंदर, उसी बात को लेकर के हमारे पूर्व विधायक साथी बलवान पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। आगे की जो बातें हैं, मैं साथी बलवान पूनिया से, पूर्व विधायक भादरा, हमारे किसानों के संघर्षशील साथी, आप तमाम मीडिया के लोगों के सामने रूबरू होंगे। जो समस्याएं हैं, जो बात है, वो साथी बलवान पूनिया आपके बीच में रखेंगे। मैं साथी बलवान पूनिया से, पूर्व विधायक भादरा से निवेदन करता हूं कि आगे की बात, जो समस्याएं हैं, जो बात है, जो जनता की तकलीफ है, आपके माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाएंगे। साथी बलवान पूनिया से निवेदन है कि वो आगे की बात करें। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों को बताऊं कि बिजली गर्मियों में आई बार परेशानी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो लंबे कट लग रहे हैं, ऐसे लंबे कट पहले कभी नहीं लगे। पहले लगे, मुझे याद है 2023 की गर्मियों में ऐसे कट लगने शुरू हो गए थे। हमारे भादरा के 220 केवी सब स्टेशन पर बार का लोड डालना शुरू किया। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करके और उनकी दखलंदाजी करवा करके और तुरंत प्रभाव से कट रुकवाए थे, जिससे आम जन का जीना ठीक हो गया था। आज जीना दूभर है, बूढ़े बुजुर्ग, बीमार, बच्चे भारी परेशान है। रात को 4-4 घंटे की लाइट कटौती हो रही है, दिन में लाइट कटौती हो रही है, जिसे ये लग रहा है कि 4 दिन पहले आशा जगी थी कि भादरा के विधायक जी ने ज्ञापन दिया था ऊर्जा मंत्री को, लेकिन वो ज्ञापन भी कटौती की सीध में आ गया। लाइट कटौती हो रही है, वैसे ज्ञापन की भी कटौती होगी, कोई बेचारों की सुनवाई नहीं हुई। मैं तो समझता हूं कि ये या तो इन्होंने फॉर्मेलिटी करी है, औपचारिकता करी है, अन्यथा मुख्यमंत्री ने जी के दखलंदाजी करवाते। अगर ऊर्जा मंत्री ने नहीं सुनी तो मुख्यमंत्री जी से बात करते।
लेकिन बिजली की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिजली की स्थिति ठीक करेंगे। इसके साथ साथ साथियों, पेयजल को लेकर के बहुत बुरी स्थिति है। मुझे याद है जब हम एमएलए बने थे, पाइपें टूटी हुई थी और टंकियां नहीं थी ऊंची, और उसके बाद वाटर स्टोरेज थोड़े थे, उसके बाद मोटरें सड़ी गली पड़ी थी। हमने पिछले 5 साल में सारी मोटरें बदलवाने का, पाइपलाइन डलवाने का, डीआई और एसडी पाइपलाइनें डल चुकी हैं, वाटर स्टोरेज बन चुके हैं, लगभग ऊंचे वाली डिग्गी बन रही है, बढ़ करके कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो कुप्रबंधन हमने देखा है पिछले दिनों पेयजल को लेकर के, चाहे शहर हो और चाहे आज शहर से पटुआ में पानी नहीं जाता, जोगीवाड़ा में पानी नहीं जाता, वो पानी सागड़ा से आता है, तो शहर के लोगों को तो पानी की समस्या बचनी नहीं चाहिए थी। आज राजपुरा में पानी है जो राजपुरा की डिग्गी से धोड़ पड़ गया, राजपुरा में पानी जाने लग गया। मतलब शहर में तो पानी की दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी सूरत में, लेकिन जो दिक्कतें आ रही है शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि जो चुल्लू भर पानी है उसमें प्रशासन को नाक डुबो लेनी चाहिए, और जनप्रतिनिधि को खास करके, वो हमारी नकल तो खूब मारने की कोशिश करते थे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं दे पाए। पिछले 6 महीने में लोग भारी परेशान है, और लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये राज है जो सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से काम कर रहा है। मेरे पास स्पष्ट वीडियो है आज, जिस तरीके से अमर सिंह बराज पर इन्होंने पानी चोरी को सह करी, सह दिए पानी चोरी को। आप अचंभा करोगे कि अमर सिंह बराज के टहल पर दीपलाना, परलिका, रामगढ़, उजड़वास, डील की जनता ने हमें चुनाव जिता दिया। इनके दिमाग में भारी तनाव और खराबी आ गई, और ये सरेआम अमर सिंह बराज पर 10A का मोगा, एक 10A मोगे के बिल्कुल ठीक सामने जनाना के पूर्व सरपंच आवा सिंह और उसके भाई जय सिंह, घासीराम जी के लड़के, जिन पर हमारे टाइम में भी 3 FIR हुई थी। उस समय तो ये चोरी छुपे करते थे। आज सरेआम जिस तरीके से इन्होंने कोशिश करी है चोरी करने की, और चोरी करके जो संगठित अपराध कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये, पहले तो मैंने सुना था कि इनके दिमाग में ऐसी बात है कि आगे वाले गांव में हम जीते नहीं, हमें हमारे क्या लेता है, टहल पर पानी पूछे नहीं पूछे। लेकिन इनकी ये हरकतें देख करके मुझे लग रहा है कि वास्तव में ये आगे वाले लोगों की रण काटने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। ये एक वीडियो है जिसमें आप अचंभा करोगे और देखोगे किस तरीके से संगठित चोरी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी डिग्गी बनाई हुई है, उस डिग्गी में रात को पानी डालते हैं, यूं 5-5 पाइप लगा करके रात को पानी डालते हैं। मैं सबको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, और दिन में फिर पानी बेचा जाता है। सरेआम 3 पाइप तलन लग गया, सरेआम तलन लगे 3 पाइप है, तो जैसे ही सालों को छोड़ दिन में लोकेशन दिखाई भाई, लोकेशन है एयरपोर्ट रखी है, अरे बैटरी टर्नो मान लग गया, ये पाइपों पर बैठा यूं कुर्सी लगा करके और चोरी कर रहे हैं। आप हिम्मत देखिए। और ये जो वीडियो बनाने आया है, ये लड़का जब वीडियो बना रहा है तो इसको इन्होंने पीटने के लिए गाड़ियां भी पीछे लगाई, इसकी मोटरसाइकिल पीछे लगाई। ये वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। ये स्थिति है, और ये यूं ही नहीं है, बाकायदा सिंचाई विभाग के अधिकारी उस समय लापरवाही कभी करते तो हम उनको डांटते, मीटिंग लेते, और बाकायदा इन पर 3 FIR उस समय हुई थी। उसमें इनकी ये हिम्मत नहीं होती थी कि ये सरेआम चोरी करें, और कोई साधन आ गया तो भी पाइप लगे हुए, कुर्सी लगाए बैठे हुए। ये इतना पानी निकाल रहे 5 पाइपों से, एक महीना चल जाए,
इतना पानी निकाल रहे हैं जिसे आज डीलकी की टहल अमर सिंह ब्रांच पर, दीपलाना की टहल सोती के पास, आज बुकर का टहल, या फिर जीजीएम में डीलकी की टहल, ये सारे के सारी टहलें आरएमजी में लास्ट बीड़ी बनाने की टहल, ये सारी की सारी टहलों में पानी नहीं था। और पिछले 3 महीने से मैंने पहले उसमें कहा था, चुनाव के थोड़े दिन बाद सर्दी थी, 2 बारी 3 बारी ठीक लगी, लोगों ने कहा पानी ऐसे चले। नहीं साहब, उस समय भी हरियाणा बदमाशी करता था, आज भी करता होगा, लेकिन उस समय हम बाकायदा बार बार जाकर के प्रयास करके कोशिश ये करते कि लोगों को पूरा पानी मिले। आज स्थिति भिन्न है, आज जनप्रतिनिधि चोरी में शामिल है, और जितने चोरी करने वाले लोग हैं, नहर पर थेफ्ट करने वाले लोग, सारे के सारे चुनाव में उनके साथ थे। और ये स्थिति आप देख सकते हो कि आज किस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, इन पर सिंगल एफआईआर तक नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर कार्रवाई हो और प्रशासन कार्रवाई करे। बुर्जी नंबर 44 से लेकर के 45 तक है, इसके बीच में ये डिग्गी बनी हुई है, बड़ी डिग्गी बनी हुई है। मैं तो समझता हूं कि प्रेस के साथियों को भी कभी नहर का दौरा करना चाहिए। जो संगठित अपराध करने की लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं होती, एक दिन में जीती नहीं जाती, एक दिन में हारी नहीं जाती। ये सतत लड़ाइयां होती हैं, सतत मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों पर हमें लगातार मिल करके काम करना चाहिए। साथियों, इसके अलावा मैं आप तमाम साथियों को ये बताऊं कि कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी भारी चिंता हमें, खास करके भादरा थाने की भी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ सिविल मामला कोई होता है, जैसे निमड़ाई गांव में प्लाट का झगड़ा हुआ, प्लाट के झगड़े में झगड़ा भी कोई छोटा मोटा हुआ, 354 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। कुलजी गांव में दीवार का कोई मामला था, भाई पुश्तैनी जो 100 साल से दीवार थी उस पर दीवार निकाल ली, पड़ोसी को ऐतराज था, ऐतराज से बातें थानों तक पहुंच गई और थाने में आकर के धारा 354 लगा दी गई। आप ताज्जुब करोगे कि जहां कहीं भी झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, वहां धारा 354 का इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। मैं समझता हूं कि पुलिस को जहां झगड़ा हो वहां 354 में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और जनप्रतिनिधि को थोड़ी बहुत अगर गैरत बची है कहीं, तो उनको इन बात पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आप समाज को किधर ले जा रहे हो? दहेज के मुकदमों में 354 लगा दोगे, सिविल मुकदमों में 354, फौजदारी मुकदमे झगड़े हुए किसी बात को लेकर उसमें 354। अरे महिलाओं को क्या हथियार बना रखा आपने? ये गलत परंपरा है। मैंने एसपी साहब से भी निवेदन करा, एसपी साहब ने कहीं जांच भी चेंज करी। थोड़े दिन पहले झगड़ा हुआ था इस्लाम जी का, इनका झगड़ा जमीन का है, सबसे पता है झगड़ा जमीन का, प्लाट का झगड़ा है, उसकी सीम का झगड़ा है। महिला को आगे करके 354 में एफआईआर करवा दी। कितनी एफआईआर बताऊं मैं आपको, 354 में मुकदमे करवा रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप के इस टाइम में दुनिया भर की चोरियां बढ़ी हुई, नशेड़ी चोरी कर रहे हैं सरेआम, और चोरियों के साथ साथ फिरौती भी मांगी जा रही है। भादरा के एक पार्षद से फिरौती मांगी गई, फिरौती के बाद उसने जाब्ता मांगा बाकायदा। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि फिरौती मांगने वाले का आज तक बाल भी मांगा नहीं कर। कानूनी रूप से देश समाज को चलाना जरूरी है, लेकिन सारे मुद्दों पर हम प्रशासन को समय रहते ठीक है, नहीं तो थोड़े दिनों में आचार संहिता हट जाएगी। आचार संहिता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मजबूती के साथ आंदोलन को करेगी, आंदोलन तेज करेगी। और हमने थोड़े दिन पहले एक चीज और नोटिस करी थी, हालांकि वो तो हमारे और गहलोत साहब के और गोविंद जी के और किसान सभा के सबके बयान के बाद भूमि विकास बैंक ने नीलामी निरस्त कर दी थी। भूमि नीलामी के लिए सरेआम विज्ञापन जारी होते हैं। गंगानगर में भूमि नीलामी हो गई। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक घर के किसान अलीशेर नाम के आदमी का रामगढ़ में जमीन घर कुड़ कर दिया था। रात को हमें धरना लगाना पड़ा। धरने के बाद कुड़की है वो निरस्त करवाएगी। आप तमाम साथियों का शुक्रिया, थैंक यू, आप सब आए। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि सब मुद्दों पर अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, ढंग से कार्रवाई नहीं करी, कदम नहीं उठाए, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करेगी और जनता के मुद्दों को लड़ाई लड़ करके समाधान करवाने का प्रयास करेगी। और फसल बीमा को लेकर के भी हमने पहले बयान जारी करा हुआ है। ये आचार संहिता के बाद इस मुद्दे पर भी किसान आंदोलन करेंगे, किसान सभा आंदोलन करेंगे। थैंक यू। सर, क्या कारण मानते हैं भादरा में जिस प्रकार से चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए जनप्रतिनिधियों द्वारा कि हम ऐसा करेंगे, सरकार में आएंगे, सरकार भी बन गई,
मौजूदा सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री जी ने बिजली पानी के लिए तो खुद कहा है बिजली पानी किसी भी सूरत में कटौती बर्दाश्त नहीं होगी, फिर भी ये कटौती हो रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मुख्यमंत्री को कोई सीरियस नहीं लेता ना, मुख्यमंत्री को तो कोई सीरियस नहीं लेता। मैंने पहले भी कहा है सीएम साहब को कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए अधिकारियों ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया। आपको याद होगा जब हम एमएलए थे, एक दिन लाइट कटौती को लेकर के हमने सीएम साहब को रात को मैसेज कर दिया था कि भी जनता भारी परेशान है लाइट कटौती से। अगले रात उसी समय उनका फोन आया 11, साढ़े 11, 11:15 बजे। उन्होंने पौन घंटे 42 मिनट बात करी सारे राजस्थान के अधिकारियों को लाइन में लेकर के, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पर बात करी। उसके बाद भादरा में कटौती नहीं हुई थी। दोस्तों, मैं यही तो कह रहा था, ज्ञापन देने के बाद, क्षेत्रीय विधायक के ज्ञापन देने के बाद एक रत्ती भर भी कहीं फर्क पड़ जाता तो तकलीफ नहीं होती। ये तो ज्ञापन की बेइज्जती करवा दी। आज भादरा शहर के मुख्य मूर्ति चौक के ऊपर सरेआम दुकानों के ताले टूट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुध बुध लेने वाला नहीं है। और आपके समय में जब ऐसा होता था तो हम लोग आगे मतलब वहां पे बहुत ज्यादा मतलब वो शोर शराबा करते थे कि ये हो गया वो हो गया। तो अब क्या कहना है आपका इस चीज? भाई, जब आपके करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई घटना का पता चल जाता था ना, तो मैं तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर के उस पर कार्रवाई करवाता, और जब तक समाधान नहीं हो जाता मैं उसके पीछे पड़ जाता। आज स्थिति अलग है। आज तो मेरे को कोई कह रहा था कि क्षेत्रीय विधायक तो फेसबुक देखते नहीं, सोशल मीडिया, वो फेसबुक नहीं, वो सिर्फ जेब देखते हैं, जेब देखते हैं। महीने ले रहे हैं बाकायदा थानों से, इसलिए थानेदार को ऊंची आवाज में कह नहीं सकते। बाकायदा लूट मचा रखी तरफ सरकारी भूमि, बात बतानी रहे भूल गया, सरकारी भूमि जहां पड़ी है उनके भूमाफिया मित्रों की निगाह है, सरकारी भूमि को हड़पना चाहते। थोड़ी दिन पहले चर्चा चली थी बागरा नगर पालिका क्षेत्र की है, विवेकानंद हॉस्पिटल के पास सरकारी भूमि पड़ी है, कह रहे हैं इस पर कब्जा करेंगे। मैंने भी बाकायदा कलेक्टर साहब को और डीएलबी में चिट्ठी भेजी थी। कलेक्टर साहब को मैंने ये शायद चिट्ठी लिखी थी करीब महीना एक पहले, और मैंने कलेक्टर साहब को बताया सरकारी भूमि है, इसको किसी भी शर्त पर कोई हथियार नहीं ले, और ये चिट्ठी भेज करके उनको अवगत कराया। दोस्तों, ये चिट्ठी लिखी थी मैंने 4/5/24 को, नगर पालिका भूमि को सार्वजनिक रखने बाबत नगर पालिका के पास ये भादरा विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने नगर पालिका भादरा की 2-3 बीघा जमीन खाली पड़ी है, जिसमें तारबंदी नहीं हुई, इसलिए उस जमीन पर भूमाफियों की निगाह कब्जा करने की फिराक में, इसलिए आपको प्रार्थना पत्र भेज करके अर्ज है कि इस भूमि को बचाया जाए। यही चिट्ठी मैंने डीएलबी के डायरेक्टर को भी भेजी थी। उसके बाद ये कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन इनकी निगाह है जहां भी सरकारी। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले पूरे के पूरे हिसार रोड पर किस तरीके से नियमों की अनदेखी कर और कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये कॉलोनी नहीं तो बसने वाली है अभी मौजूदा स्थिति में, क्योंकि पूरे हिसार रोड पर है ना सारी जमीनों के मुरबे पत्थर किला कुछ नहीं, रीफिटिंग का मामला है। और वहां जिस तरीके से एक भादरा के प्रतिष्ठित व्यापारी चंपालाल गोयल ने कब्जा करा है, बता रहे 2-3 बीघा जमीन तो उसमें आरजी राज है। और एक बड़ी बात, पेड़ काट दिए, बन बाकी पेड़ काट दिए। एक तरफ तो रज्जाक की बेचारे की जमीन, वो ट्रैक्टर ट्राली 15 दिन से खड़ी है, चौथी बार पकड़ी हो तो दिन तोड़ रहा है। किसी के खेत में कोई किराए पर जाकर के लकड़ी दूसरी जगह डाल के आता है, कोई लकड़ी बेच दे किसान, उसका 15 दिन से ट्रैक्टर खड़ा है। और दूसरी तरफ चंपालाल ने पूरे के पूरे वन विभाग की ये सड़क के किनारे के पेड़ हटा दिए, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने इतनी भर्ती कर ली कि वहां के नीचे से पशु भी निकल जाए, गाय भी निकल जाए तो तारों की चिपक सकता है, कभी कोई हादसा हो सकता है। 11,000 की लाइन उधर से गुजर रही, इस टाइप की सड़कें हुए। आप बेशर्मी की हद तो तब पार कर गए राज वाले लोग। एक ठेका, डोबी गांव का ठेका भादरा बाईपास पर लगा हुआ है, भादरा बाईपास पर डोबी गांव का ठेका लगा हुआ है, हिसार बाईपास पर नगर पालिका क्षेत्र को क्रॉस करके, और हिसार बाईपास पर डोबी गांव का ठेका लग गया महाराजा अग्रसेन चौक के पास। और यही नहीं, ठेके वालों की दिक्कत हुई, ठेके वालों की दिक्कत और भी
कोई भादरा से झांसल सड़क का हमारा शिलान्यास का शिलापट था, वो शिलापट भी तोड़ दिया, ट्रैक्टर की टक्कर मार गई। अगर उनको इतनी बड़ी शिलापट से बढ़त है तो पूरी भादरा में दुनिया भर के शिलापट लगे हुए, किस किस को तोड़ोगे? सिर टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे, ज्यादा शिलापट तोड़ोगे। पर 6 महीने में जो स्थिति मौजूदा विधायक ने पैदा करी है ना, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वो जिस तरीके से पहले कहते थे कि बलवानपुर ने रड़क निकालने की राजनीति कर रहे, मैंने तो राजनीति करी थी सड़क बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की। मेरा बजट लाया हुआ 30 करोड़ का टेंडर किया हुआ, वर्क ऑर्डर कराया हुआ, जिला उप जिला अस्पताल शुरू नहीं करवा पा रहे। पहले तो इन्होंने गलत बयान दिए कि हम बाहर ले जाएंगे। अरे जिस जगह टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गए, नक्शे पास हो गए, चीफ इंजीनियर ने अप्रूवल कर दिया और उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी ने अप्रूवल कर दिया, तो उसको बाहर ले जाओगे? क्या क्या दुकान बना रखी है तुमने? आपको सेटल करा के ठेकेदार किससे क्या क्या कर रखी थी पता नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, भादरा तहसील की जनता को 4.5 साल ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी। मैं समझता हूं सारे लोग हौसले के साथ मजबूती से डटे रहे, बुराई का अंत होता है निश्चित रूप से। और ये ऐसे बुरे फंसेंगे कि इनके खुद के लोग ही जो चारों तरफ गिद्ध की तरह ढूंढ रहे हैं कि किसका गला उतारें, किसका गला उतारें, किसकी जेब फाड़ दें, ये अराजकता की स्थिति कर देंगे। इसलिए लोगों को संगठित होकर के इन लोगों का विरोध करना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भादरा के इन तमाम मुद्दों पर हम आने वाले दिनों में आचार संहिता पे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करके जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। नगर पालिका की हालात बद से बदतर होती ही जा रही है, उसके लिए मतलब आप विपक्ष के नेता होते हुए आप क्या उचित कदम उठाएंगे? नगर पालिका में भी उपचुनाव होना है, उपचुनाव होना है आचार संहिता के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का ज्वाइंट वापस चेयरमैन बैठ जाएगा, व्यवस्था सुधारने का काम करेगा। अच्छा सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो भादरा में स्थिति लगातार बदल रही है, इसको लेकर लोग बाग ये जिक्र भी कर रहे हैं, विधायक जी कर क्या रहे हैं, विधायक दिखते नहीं है किसी, कोई भी ना उनकी कोई अभी लोकसभा चुनाव है उसमें भी कोई उनकी राजनीतिक ड्यूटी किसी भी प्रदेश में नहीं लगी है, ना वो यहाँ पर दिखते हैं। उनके खुद के ही कार्यकर्ता कहते हैं फोन नहीं उठा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। आपके सामने ऐसी कोई परिस्थितियां? नहीं, मेरे सामने क्या परिस्थिति, हमने तो देखा हुआ है, वो यही नेचर, वो क्या उनका नेचर है ये। अब ये सब लोगों को भगा देंगे, वो जो उनके साथ लगे थे ना उनको सबको भगा देंगे, उनके फोन नहीं उठाएंगे, फिर वो भाग जाएंगे, फिर जम के चोरी करेंगे। चोर को अंधेरा चाहिए, उजाला नहीं चाहिए। मैं बार बार तहसील को कहना रहा, मैं 500 लोगों को सुन रहा हूं, 500 लोगों को सुन रहा हूं। इसका मतलब ये था कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं जनता के बीच रहता हूं, पारदर्शिता थी। उनकी कोई पारदर्शिता नहीं होगी, वो फोन स्विच ऑफ कर लेंगे, उनके छोरों ने फोन स्विच ऑफ कर लिए। वो इसलिए कर लिए कि उनको अंधेरा चाहिए, अंधेरे में फिर जम के चोरी करवाएंगे। ये आदत रही है उनकी, 2 बार तहसील ने देखा है ना। अच्छा सर, आप लोकसभा चुनाव में क्या अनुमान लगा रहे हैं? आप जगह जगह गए हैं, हरियाणा में भी जाकर आए हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जो लड़ाई है, इसको अगर आंकड़ों में देखें 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, क्या मानते हैं क्या रिजल्ट रहेगा इस बार? इंडिया गठबंधन जीतेगा, मोदी हारेगा। एक और ज्वलंत मुद्दा इन दिनों सामने आया है रसलाना से। एक गुड़िया आरोप लगा रही है कि मुझे घर से निकाल दिया गया, और तो उसके ऊपर मतलब पुलिस प्रशासन है वो उसको दोषी ठहरा रही है वो। तो आपका क्या कहना है अगर आपके संज्ञान में यह मामला आया हो तो? मेरे तो बिल्कुल संज्ञान में था, जब मैं एमएलए था। वो छोरी, उसका परिवार और जिस लड़के को लड़की ब्याही हुई है, सबकी मैंने पंचायती करी हुई। वो लड़का गलत है, छोरी की कोई कमी मेरे सामने निकाल नहीं पाया। ये बोला बस मैं इसको रखूंगा नहीं, तो गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है। एक दिन कोई किसी से ब्याह कर ले आएगा और दूसरे दिन वो उसको रखेगा नहीं। वो वहां कोई उत्तराखंड में शायद नौकरी करता है छोरा,
वहां से आता नहीं, छोरी यहाँ रहती है अपने ससुराल में। यहाँ से कोचिंग काचिंग करने पेपर देने गई हुई थी, पीछे से इन्होंने उस छोरी को बेदखल करने की कोशिश करी है। ये तो कोर्ट का मसला है, कोर्ट उसको बेदखल थोड़ी होने देगी बच्ची की। आजकल तो ऐसी स्थिति बच्ची नहीं, ठीक विपरीत बात है। एक्चुअल में तो ये होता है कि छोरियां कहती है मैं तो ससुराल में रहूंगी नहीं। अब पहली वो छोरी है जो ये कह रही है मैं तो यहीं रहूंगी। सबने कहा कि तेरा पति गलत है, तेरे पास नहीं आता, तेरे से बात नहीं करता। बोले आज नहीं तो कल आएगा, बार कितने दिन रहेगा। ये छोरी के अच्छे विचार थे। छोरी ये शायद मेरे पास ये पंचायती 2-1 साल पहले आई थी, तब उनके पूरे समाज के लोग आए थे और सबने यही कहा कि छोरा गलत है, छोरी सही है। उसका ससुर उस समय भाग गया रसलाना से। अब ये बाबूजी के चुनाव जीतने के बाद आ गया, अब कह रहे छोरी को निकाल दूंगा। तो छोरी ब्याह के वो लाया था, नहीं तो रिश्ता बाबूजी ने कराया होगा, न बलवानपुरिया ने रिश्ता कराया होगा। उनके समाज का मसला है, समाज के लोगों ने मिलकर के रिश्ता करते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, तो ढंग से छोरी को बसाए। ये गलत परंपराएं क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों गलत बात कर रहे हैं। और ये कोई पॉलिटिकल इश्यू थोड़ी है, ये सामाजिक इश्यू है। सामाजिक इश्यू की तरह पुलिस को हैंडल करना चाहिए। पुलिस कितने दिन किसी के लिए दबाव में काम करती रहेगी। और इस छोरी को बेदखल करवाने वाली पुलिस कौन होती है? ब्याह करके पुलिस थोड़ी विवाह करके लाई थी। वो तो सामाजिक मसला, सामाजिक मसले के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए उसको। आप हरियाणा में भी प्रचार में मुखर रहे हैं, कांग्रेस के प्रचार में, इंडिया गठबंधन के प्रचार में, तो क्या लगता है आपको हरियाणा के अंदर मतलब किस तरह से एक रिजल्ट निकल के आएगा इसका लोकसभा चुनाव का? हरियाणा में ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। लोगों में भारी आक्रोश है मोदी के खिलाफ। हरियाणा नहीं सर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, आपके पंजाब में, दिल्ली में, ये जो दूसरे तीसरे चरण के बाद जितने भी वोट पड़े हैं सब मोदी के खिलाफ सीटें गई हैं। मोदी 200 क्रॉस नहीं कर पाए। सट्टा मार्केट कुछ भी कहे, और उन्हीं की मीडिया तो अडानी अंबानी की, ये आपके सुभाष चंद्रा जी की नेशनल मीडिया तो उन्हीं के पक्ष में बोल रही है, पर कोई मतलब नहीं है। जनता में जो भारी आक्रोश है वो मोदी जी के खिलाफ है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ। और अब तो मोदी जी बातें भी उलूल जुलूल करने लग गए, तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। उनकी सभाएं फैल हो गई। उससे जोरदार सभा तो तेजस्वी की हो रही है, उससे जोरदार सभाएं तो सपा वाले अखिलेश की हो रही है, उससे जोरदार सभाएं तो राहुल गांधी की हो रही है। तो मोदी जी 10 साल में एक्सपोज हो गए, क्योंकि जिन बातों को लेकर के आए थे ना, वो बातें उन्होंने करे नहीं। अब झूठी बातें लोग कितने एक दिन सुनेंगे। लोग गुमराह हो सकते हैं, पर जब पता चलता है कि ये बातें तो हवाई थी, हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरेगा, और ये जातीय बातों से खींचा जाने से पेट नहीं भरेगा, पेट तो रोटी खाने से भरेगा। और रोटी कैसे बने, रोटी कैसे पैदा हो, और घर तक के रसोई तक कैसे पहुंचे, रसोई से लेकर के मुंह तक निवाड़ा कैसे आए। इस जुगाड़ में देश की जनता ने सोचा है कि मोदी जी ने महंगाई पैदा करी है, और मोदी जी ने बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में फैसले लिए, एक्सपोज हो चुके हैं मोदी जी। राजस्थान सरकार ने फिर थोड़े दिन पहले ये कहा था कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहाँ पर संख्या कम है उनको बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव भी मांगे थे गांव के कई कमेटियों से कि भी आप भेजिए जिनको बंद करना है। वो वापिस जो 1800 स्कूल बंद हुए थे पिछली बीजेपी सरकार में, 18,000, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उनकी जगह इंग्लिश के कुछ स्कूल खोले। उन्हीं स्कूलों को बंद करने का प्रयास चल रहा है, कैसे देखते हैं? क्या भादरा क्षेत्र में भी ऐसी कोई सूचना मिली है ना? सूचना गांधी बड़ी से प्रस्ताव भिजवा दिया बंद करवाने। तो क्या गांधी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो? भाई विरोध करेंगे हम, बंद करेंगे तो। बाकी उन्होंने बता रहा है, कोई मेरे को कह रहा था, अधिकृत रिपोर्ट नहीं है, कि प्रस्ताव भिजवा दिए। और मेरे गांव में भी प्रयास करा गया कि प्रस्ताव लिखे दे दो, हम नहीं रखना चाहते, लेकिन जनता रखना चाहती है इंग्लिश मीडियम स्कूल। और ये बैकफायर होगा भजनलाल सरकार के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर बंद करे तो आंदोलन होंगे, SFI भी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे, आम जनता लड़ेगी। गरीब का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है सर,
आज आप डूंगराना की बच्चों की संख्या देखोगे, मुंसरी, क्योंकि वो पहले खुल गए थे स्कूल, गांधीबड़ी में खुद में बच्चे 250 से ऊपर हैं और शानदार स्कूल चल रही है। उन चलती हुई स्कूलों को अगर कोई बंद करेगा तो खैर, हमने खूब समझाया लोगों को, बीजेपी ऐसी हरकतें करती है, फिर करेगी, ये इन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। पर कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें नहीं आई। अब ये ऐसे गंदे लोग हैं जो, यहाँ के शिक्षा मंत्री की बात अगर आप देख लो तो ऐसी जाहिल बातें करते हैं शिक्षा मंत्री महोदय मदन दिलावर जी। तो सोच कैसे सकता है कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, या स्कूल कोई खुला हो उसको बंद करने की कोई सोच सकता है? पर ये कह देते हैं, इन्होंने तो बेचारों करें 18,000 पहले बंद करें, ये इनका पुराना अनुभव है। बच्चों की संख्या कम है, बच्चों की संख्या कम है। बच्चों में से अब्दुल कलाम निकले थे, बच्चियों में से कल्पना निकली थी। पहले किसी को पता था कि ये कल्पना वो चंद्रयान में जाएगी? एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है इस देश का, पता नहीं कौन बच्चा देश के लिए क्या चमत्कार कर दे। ये कोई बहाना है क्या कि 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं? 10 बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं उदयपुर वाला स्कूल इसलिए बार बार कहता हूं, मैं जब जिस दिन मैंने वहां स्कूल खुलाया एक भी बच्चा नहीं था। अब मैं छुट्टी होने के बाद पहुंचा, 23 बच्चे तो क्लास में थे, 35 बच्चों का एडमिशन है कि एक पहाड़ी पर 60 करें। एक बच्चा भी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? एक बच्चा भी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? उसके लिए क्या पढ़ा नहीं सकते, एक टीचर लगा नहीं सकते? शिक्षा ये जो समाज को बेहतर बनाएगी, ये इन बीजेपी वालों को कौन समझाए बताओ? ये तो जिस दिन जब एमएलए था, विधानसभा में जब उच्च शिक्षा पर चर्चा होती थी, उस दिन ये सबसे ज्यादा शोर मचाते थे। सोच रहे हैं कि जनता जाग जाएगी तो शानी हो जाएगी जनता, तो बताओ तुम्हारी बकवास नहीं सुनेगी। इसलिए ये तो चाहते हैं कि लोग बावड़े ही रहे, लोग पढ़े नहीं। सर 4 तारीख को रिजल्ट आएगा इंडिया गठबंधन की, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास है सरकार बनेगी, तो क्या सरकार बनने के बाद जो अग्निवीर जैसे बड़े मुद्दे हैं, जीएसटी जैसे बड़े मुद्दे हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर आमजन में रोष है, क्या उनमें कोई परिवर्तन आएगा? क्या आप ये विश्वास दिला सकते हैं आमजन को? क्योंकि जिस प्रकार से आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है और आपने खुद व्यक्तिगत अपने स्तर पर पूरे राजस्थान हरियाणा में चुनाव प्रचार किया। बिल्कुल, मुझे याद है मनमोहन सिंह का जमाना, जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, जनता के पक्ष में बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। अब फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उससे भी बेहतर प्रबंधन करके देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं आज बता रहा हूं आपको, अगर मोदी हार गए, इंडिया गठबंधन जीत गया, लोगों में एक मोह आ जाएगा, लोगों में उत्साह आ जाएगा। ये जो 10 साल से देश की अर्थव्यवस्था डप पड़ी है, मंदी का दौर है, हर किसी को पूछ लो जी मंदी मंदी मंदी, एकदम बारमप हो जाएगा सारा सिस्टम। पिछले गहलोत सरकार के राज में जो विकास कार्य मंजूर हुए थे, उनमें से कुछ एक अधूरे रह गए थे। वो दुर्मूल तरीके से अब उनके ऊपर काम चल रहा है और कई जगह से कुछ मतलब काम में कमी की कुछ वजह आ रही है, जैसे कि पुरानी ईंटें लगाना और करना, जैसे कि ये पीएचसी बन रही है अपने मराना में, इसके अंदर और भी बहुत सी जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है। तो क्या कहना है आपका? मैंने उस एन से बात करी थी, चूरू में जो इनका एन बैठता है। मैं कभी आप 2 दिन पहले की बात है, चुनाव प्रचार में था, मेरे पास वीडियो आई, मैंने उसको कहा था भी आप गलत कर रहे हो, ये हम इसका विरोध करेंगे। दूसरा ये जो खाड़े बढ़ने थे वाटर कोर्स खेतों में, नए खाड़े काम शुरू नहीं हो पाया। किसान सारे दिन पूछते हैं, जल जीवन मिशन ठप पड़ा है, ये सड़कें अभी तक पूरी हुई नहीं। तो काम की तो भाई सबको पता है, बाबूजी काम के मामले में तो देखो ऐसे ही है, उन्होंने कभी करे ही नहीं काम। तो वो तो पता नहीं विकास पुरुष कैसे लिखते थे, किस लिए लिखते थे, मुझे पता नहीं, उनके विकास पुरुष कोई और होता होगा। जल जीवन मिशन का तो काम ऐसा अधूरा पड़ा है साहब,
2 कदम आगे नहीं चल पाए। एक साथियों, ये मनरेगा को लेकर के भी भारी मनरेगा में भ्रष्टाचार है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, आप अभी ऑथराइज नहीं है इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, 1-2 दिन बाद सुनाएंगे आपको किस तरीके से वो मनरेगा के मजदूरों को इस गर्मी में जल्दी घर जाने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। 100 रुपए एक मजदूर से रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं। मैट को हटा रहे हैं। मैटों को हमने उसमें रिवाज बनाई हुई थी भी गामा जितने प्रशिक्षित मैट है सबको चक्रीय प्रणाली से बारी वाइज सबको लगाया जाए, और सारी चीजें तोड़ करके पॉलिटिकली रूप से मैटों को हटाने का काम किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर आने वाले दिनों में अपने मजबूती से आंदोलन करेंगे और एक एक लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है।